हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 8% का इजाफा हुआ है। शहरों की तुलना में गाँव में भी 4 गुना संख्या बढ़ गई है। यानी दोस्तों, हमारे देश में बीते साल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है ना, वो 8% बढ़कर 95 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई है। और इसकी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ती इंटरनेट पहुंच और शॉर्ट वीडियो जिस तरह से आप देखते हैं, स्वाइप करते हैं, किस तरह से आजकल लोकप्रियता इंटरनेट की बढ़ती जा रही है और एआई का उपयोग भी बढ़ रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कैंटा की रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों में इंटरनेट की ग्रोथ 3% रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 12% रहा। और 61% यूजर्स जो है ना दोस्तों, वो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। अलग अलग यूजर अलग अलग काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूजर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कुछ यूजर इमेज सर्च करते हैं, कोई जानकारियां सर्च करते हैं, कुछ यूट्यूब भी देखते हैं। तो अलग अलग तरीके से यूजर्स की संख्या का अनुमान लगाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजर्स की संख्या रही, वो शॉर्ट्स वीडियो, दे दनादन और जो टाइम पास वाले वीडियो ना, वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, बजट सत्र में संसद में जबरदस्त हंगामा जारी है। विपक्ष ने ट्रेड डील, चीन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी टल गया। महिला सांसदों के प्रदर्शन और निजी हमलों के एपिसोड ने टकराव को और बढ़ा दिया। बजट सत्र में हंगामे का दौर जारी है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने में जुटा हुआ है। ट्रेड डील से लेकर चीन तक कई सारे मुद्दे हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं उस खबर की चर्चा जो भी देश भर में हो रही है ना। अब ये दोस्तों सवाल भी है और सियासी चिंगारियां भी। बुधवार को पीएम मोदी संसद में शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले थे। सब कुछ एकदम तय था, पूरा देश पीएम मोदी के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक खबर आई कि पीएम मोदी का संबोधन टल गया है। पीएम मोदी लोकसभा में जवाब नहीं देंगे। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नारेबाजियां भी हुई, सरकार से कई मसलों पर सवाल पूछे गए। पीएम मोदी का संबोधन भी टल गया। अब हालांकि आपको बताएं, आज गुरुवार को राज्यसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले कि पीएम मोदी को दूंगा। आर्मी चीफ एम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिनों से हंगामा देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम मोदी आए तो उन्हें ये किताब दूंगा। राहुल गांधी ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था, जो उचित समझो वह करो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये रही किताब। लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच टल गई है। इधर संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोके जाने को कांग्रेस विपक्ष के अधिकारों का हनन मान रही है। राहुल गांधी को बोलने से रोकना विपक्ष के अधिकार का हनन। नरवणे पुस्तक विवाद पर भी जयराम रमेश ने टिप्पणी की है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी टकराव की स्थितियां रहेगी। पीएम मोदी के भाषण से पहले कांग्रेस ने बड़ा प्लान बना लिया है। बजट सत्र में कांग्रेस हर मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। संसद में भारी हंगामा हो रहा है और इसी वजह से लोकसभा में बुधवार को पीएम मोदी का भाषण तक नहीं हो पाया। अब खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज गुरुवार को 3 बजे पीएम मोदी राज्यसभा में बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान डालेगी, ऐसा लग रहा है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और इसमें यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस गुरुवार सुबह इंडिया गठबंधन की जो 10 बजे बैठक प्रस्तावित है, उसमें अपनी मंशा सहयोगी दलों को बताएगी। वैसे कांग्रेस नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशिकांत दुबे के सदन के अंदर दिए गए बयान पर भी खफा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हट गया है। युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें कुकी और मैतेई दोनों समुदाय का समर्थन हासिल है। मैतेई समुदाय से आने के बावजूद भी खेमचंद सिंह के रिश्ते कुकी समुदाय से भी बेहतर रहे। वहीं डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी बीजेपी ने कुकी और नगा समुदाय के नेताओं को सौंपी है। हिंसा के बाद मणिपुर की नई सरकार में अब जातीय संतुलन भी दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए, सोनम वांगचुक बीमार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि भाई एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत पर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है, जो लगभग 5 महीने से जेल में है। इधर भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू हुई। मुक्तिनाथ यात्रा के लिए ये बड़ा अपडेट है। मुक्तिनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। नेपाल और भारत के बीच बस सेवा शुरू की गई है और ये बस राजधानी दिल्ली से चलेगी और नेपाल की बेनी नगर पालिका तक जाएगी और यहाँ से श्रद्धालु फिर अन्य साधन से मुक्तिनाथ तक जा सकते हैं। 4 फरवरी से ये सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। इधर आप देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच उनका ये दौरा हो रहा है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के राजनयिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल सादी ने किया। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश के मामले में आरोपी रयान राउत को फ्लोरिडा की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2024 का यह मामला है। इधर अमेरिका के एक पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी ग्रांट न्यूसम ने भारत को चीन से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उनका यह मानना है कि ताइवान पर दुनिया का
ध्यान होने के बावजूद चीन भारत पर हमला कर सकता है। न्यूसम ने पेंटागन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीन 2049 तक वैश्विक महाशक्ति बनने की रणनीति पर काम कर रहा है। ताइवान पर ध्यान के बीच चीन भारत पर हमला कर सकता है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने भारत को चीन से सतर्क रहने को कहा। इधर एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है कि डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद ये अमेरिकी ट्रेड डील हो पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा था कि भारत झुकेगा नहीं, चाहे ट्रंप के हटने का इंतजार करना पड़े। इधर जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों के एनकाउंटर, दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया और इस एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया। और भारत 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। 6 फरवरी को अब इंग्लैंड से मुकाबला होगा। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारत ने 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों, क्रिकेट के 73 नियम बदल गए हैं, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा। लेमिनेटेड बैट को भी मंजूरी। क्रिकेट के 73 नियमों में बदलाव हुआ है और ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में सबसे बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। इधर एसआईआर पर ममता बनर्जी ने कहा कि ईसी बंगाल को निशाना बना रहा है। नाम मिसमैच पर दिए हुए नोटिस वापस लिए जाएं। पहली बार किसी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुनवाई की और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। वहीं सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। फिलहाल ममता बनर्जी की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका बताया जा रहा है जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी हैं। वैसे मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार पेश होते हैं। इधर आपको सोना चांदी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी बता देते हैं। सोने चांदी के दामों में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 5096 रुपए बढ़कर 1,56,625 रुपए हो गए। चांदी की कीमतें एक बार फिर से 18,497 रुपए बढ़कर 2,82,462 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में बनेगी 100 नई रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई से डरे नहीं, ये नौकरियां देगा। रिलायंस और ब्लैक रॉक में पार्टनरशिप भी हुई। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने खास बातचीत की और इस दौरान मुकेश अंबानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा भरोसा जताया। अंबानी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतर तरीके से अपनाता है और इसीलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भी डरने की जरूरत नहीं है। इधर आप देखिए दिसंबर में इंडिगो की किस तरह से हजारों उड़ानें रद्द हुई थी और लाखों यात्री प्रभावित हुए थे। फिलहाल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने अब इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार रद्द हुई उड़ानों से 10,40,000 के लगभग यात्री प्रभावित हुए हैं। इधर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कुल संपत्ति $850 बिलियन यानी करीब 77 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है और एक दिन में उनकी नेटवर्थ में $84 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क अब इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मारुति सुजुकी की कारें महंगी होगी, लागत बढ़ना इसकी वजह बताई जा रही है। कीमतें कितनी बढ़ेगी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में 4% के लगभग दामों में बढ़ोतरी हुई थी। फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है ना। और इधर आप देखिए भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिल्ली से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं दिल्ली की बीजेपी सरकार 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपनी पहली सालगिरह मनाएगी और इस अवसर पर दिल्ली सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और कई कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाएं भी शुरू कर सकती हैं। एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करने के भी खबरें हैं। इधर दिल्ली सरकार का कैंसर पर अभियान आप देखिए, अब घरों तक कैंसर की जांच होगी, स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कैंसर जागरूकता, रोकथाम और स्क्रीनिंग कार्यक्रम CAPS शुरू किया है और इसका उद्देश्य कैंसर की शुरुआती पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है। मोबाइल वैन के जरिए मेमोग्राफी और HPV DNA जांच मॉलों तक पहुंचेगी। इधर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कथित 4 इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। 15 दिनों में राजधानी से 807 लोग कहां गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। इधर आप देखिए दिल्ली में जनवरी में कारों के रजिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 26,000 से ज्यादा कारें रजिस्टर्ड हुई और ये सामान्य मासिक औसत से भी दुगुना आंकड़ा है। इधर अजीत पवार के निधन के बाद अब एनसीपी में नेतृत्व को लेकर जो शून्यता की स्थितियां पैदा हो गई हैं, उसे जल्द से जल्द भरने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी के 30 प्रमुख प्रकोष्ठों यानी सेल के अध्यक्षों ने भी सुनेत्रा के समर्थन में कार्यकारी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अजीत पवार की प्लेन हादसे में निधन होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब पूरी तरह से बदल गई है और बदले हालातों में अब एनसीपी को नए अध्यक्ष की तलाश है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए,
विश्व कैंसर दिवस पर भारत फेफड़ों के कैंसर के इलाज और पैलिएटिव केयर के लिए एक नई राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी कर रहा है और इस गाइडलाइन में कुल 15 तरह की महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं। सरकार ने 2.5 करोड़ आधार कार्ड बंद किए हैं। आधार सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने मृत लोगों के 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड आधार नंबर बंद कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने साफ किया कि नया टैक्स ईयर सिस्टम पुराने असेसमेंट ईयर से नहीं टकराएगा। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स सिस्टम बदलने वाला है, लेकिन पुरानी आय सुरक्षित रहेगी। एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन लीक होने की खबरें और फीचर्स भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एप्पल के फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन ऑनलाइन लीक हो गया है। फोन बुक स्टाइल फोल्ड फॉर्म फैक्टर में आ सकता है। इधर आप देखिए, दुनिया में आईटी सेक्टर में कयामत सा माहौल हो गया। एंथ्रोपिक के नए एआई अपडेट ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के शेयर मार्केट में और आईटी सेक्टर के लिए बुधवार का दिन ब्लैक डे से कम नहीं रहा। शेयर मार्केट में आईटी शेयरों को लेकर खास करके हाहाकार मच गया। भारतीय आईटी शेयरों में भी हड़कंप की स्थितियां रही और ये सब दिक्कतें दोस्तों एक एआई टूल की वजह से आई। एक नया एआई टूल लॉन्च किया गया और ये बहुत बड़े काम करेगा। इसका नाम है एंथ्रोपिक। ये एक नया एआई टूल है जो दूसरे एआई से हटकर काम करता है। जहां तक अब तक मार्केट में आने वाले ज्यादातर टूल का फोकस कोडिंग जैसे काम कर रहा था, लेकिन ये टूल नॉन कोडिंग वर्क को टारगेट करता है और इसकी मदद से कंपनियां कई टास्क को ऑटोमेट कर सकती हैं। तो ये एआई के सेक्टर में बहुत बड़ा कंपनियों के लिए अपडेट आया और इसी एक एआई की वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में और भारत के शेयर मार्केट में हाहाकार मचा। आप देखिए किस तरह से मार्केट में 26,000 अरब रुपए से ज्यादा गायब हो गए, स्वाहा हो गए। कंपनी ने 11 ओपन सोर्स प्लगइन को लॉन्च किया और इसमें बहुत बड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंथ्रोपिक एआई टूल इसका नाम बताया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप ओकले मेटा वेनगार्ड स्मार्ट ग्लास भारत में लॉन्च हो गया है। ये मोबाइल के सारे काम कर देगा एक चश्मा और इसके कई फीचर्स भी जोरदार हैं। 52-52.5 हजार रुपए के लगभग इसकी कीमत है। मेटा और ओकले ने मिलकर बनाया भारत में ये स्मार्ट ग्लास लॉन्च हो गया है जो खास तौर पर एथलीट और आउटडोर यूजर्स के लिए बनाया गया है। यूजर सीधे ही चश्मे से फोटो, वीडियो कॉल और एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी भाषा और यूपीआई लाइट सपोर्ट जैसे इंडिया फोकस फीचर भी इसमें जोड़े गए हैं। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से आजकल आगे बढ़ रही है आप देखिए। और ओपन एआई ने कोडिंग को आसान बना दिया है। अब डेवलपर्स की स्पीड दोगुनी होगी। दरअसल ओपन एआई ने अपना एक नया कोडेक्स ऐप मैक ओएस पर भी रिलीज कर दिया है। फ्रांस में दोस्तों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जो लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी जानकर हैरानी होगी। मरीज का एक्सरे देखते ही डॉक्टरों के होश उड़ गए और तुरंत पूरा का पूरा हॉस्पिटल तक खाली कराना पड़ा। एक 24 साल का युवक और गंभीर दर्द की हालत में हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन शुरुआती जांच हुई, एक्सरे हुआ और ये मामला नॉर्मल नहीं बड़ा निकला। डॉक्टरों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सभी चौंक गए। उस व्यक्ति के पेट में दोस्तों एक 1918 का मरीज के शरीर से प्रथम विश्व युद्ध के समय का एक जिंदा तोप का गोला निकाला गया जिसकी लंबाई लगभग 8 इंच थी और ये साल 1918 का बताया जा रहा है। फिर इसको नष्ट वगैरह भी करवाया, सुरक्षा एजेंसियां भी आई। इधर आपको बताएं, डिजिटल युग में युवाओं से जुड़ने के लिए आकाशवाणी ने विश्व रेडियो दिवस 2026 के मौके पर एक अनोखी पहल शुरू की है और इसके तहत दोस्तों आपको रील या फिर शॉर्ट मेकिंग कंपटीशन का आयोजन भाग लेने का मौका मिलेगा। 5 से 10 फरवरी तक ये प्रतियोगिता चलेगी और इसमें आप कई नकद पुरस्कार भी जीत सकते हैं। गुजरात से बड़ी खबर देखिए, काम की है। आय और जाति प्रमाण पत्र समेत 18 तरह के जो प्रमाण पत्र है ना, वो 1 अप्रैल से फिर ऑनलाइन मिलेंगे। 80 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1 अप्रैल से विभिन्न योजनाओं के फॉर्म और प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाया जाए, महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश सरकार से अपील की है। गुजरात और बिहार का उदाहरण दिया। वहीं भारत में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेगी। एनवीडिया के सीईओ ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने समझाया कि कैसे जॉब का इकोसिस्टम बनता है। उन्होंने कहा कि एक डेटा सेंटर के निर्माण से 5,000 से लेकर 10,000 नौकरियां पैदा होती हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025-26 के क्वालिफाइंग कट ऑफ में भारी कमी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनबीईएमएस से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षित वर्ग के लिए 0 और सामान्य वर्ग के लिए 7 परसेंटाइल तक कट ऑफ घटाने को संविधान का उल्लंघन बताया है। 18,000 से अधिक सीटें खाली रहने के कारण यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब इससे दोस्तों हो क्या रहा कि चिकित्सा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी, यानी -40 नंबर लाने वाले भी नीट पीजी की काउंसलिंग देंगे। तो अब आप देखिए किस तरह से फिर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन योग्यता का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। इधर राजस्थान से जुड़े कुछ अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में फिर से बादल छाएंगे, कोहरे का भी अलर्ट है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव लगभग खत्म होने के साथ ही अब सर्दी एक बार फिर से थोड़ी बढ़ गई है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान सरकार ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और अब अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए विधेयक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान में 3 बच्चों वाले भी अब सरपंच, प्रधान वगैरह बन पाएंगे और अनपढ़ लोगों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक नहीं लगेगी। सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया। 2 से ज्यादा संतान वालों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए बिल जो है वो विधि विभाग में भी प्रक्रियाधीन है। जैसलमेर में
में एंट्री के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। माउंट आबू और पुष्कर की तरह टोल नाके लगेंगे। इधर राजस्थान के जोधपुर में आप देखिए साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस जांच अभी जारी है। FSL को 33 सैंपल भी मिले हैं। साध्वी को कुछ खाने में दिया या फिर इंजेक्शन के जरिए कुछ इंजेक्ट किया गया, सारी जांच अभी चल रही है। कुछ लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। जल्दी सच सामने आएगा ऐसी उम्मीद है। इधर राजस्थान के जयपुर से आप देखिए बाजार में हाथों पर लगाए जाने वाली मेहंदी के काउंट भी जांच में सही नहीं पाए गए। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कुछ समय पहले मेहंदी के सैंपल जांच के लिए उठाए थे। 3 अलग अलग कंपनियों की मेहंदी के अलावा 7 अलग अलग तरह की दवाइयों के सैंपल भी जांच में सही नहीं पाए गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना सजा के आरोपी को 6 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखने पर हैरानी और नाराजगी जताई है और कोर्ट ने इसे स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन बताया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्टेनोग्राफर गिरफ्तार हुआ। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से वो 3 साल तक नौकरी करता रहा। RPSC ने FIR दर्ज कराई थी। फिलहाल स्टेनोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक कारें किराए पर लेता और फिर उन्हें गिरवी रख देता। विभागों में अटैचमेंट का फर्जी एग्रीमेंट बनवाता। पुलिस ने 1.5 करोड़ की 17 कारें बरामद की हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 10 मई से 9 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को यूरोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस दौरान महिला डॉक्टर प्रेजेंटेशन दे रही थी और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर गई। 4 दिन तक उनका इलाज चला और आखिरकार उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का पंजीयन होगा। 2585 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिकेगा। किसानों को पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा कीमत मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है ना वो पोषक अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाज की ओर प्रदेश का किसान लौट रहा है। इधर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला आया। 25 साल बाद एक बर्खास्तगी का आदेश निरस्त हुआ। क्लास 3 कर्मचारी बहाल होंगे। बैक वेज भी मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला न्यायालय जबलपुर में कार्यरत क्लास 3 कर्मचारियों की 22 से 25 साल पुरानी सेवाएं समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। इधर इंदौर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की नेशनल समिट 7 फरवरी से होगी। आयोजन में बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज पर फोकस होगा। देश भर के एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए कैबिनेट में मंजूरी मिली है। सरदार सरोवर बांध के विस्थापित 1 दशक बाद पट्टे की जमीन के स्थायी मालिक बनेंगे। सरदार सरोवर बांध के कारण निमाड़ के 4 जिलों में विस्थापित हुए 25,602 परिवार अब पट्टे पर मिले आवासीय भूखंडों के 1 दशक बाद अस्थायी मालिक बनने वाले हैं और राज्य सरकार इन पट्टों पर भूखंडों की जो रजिस्ट्री है वो फ्री में करवाएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए आप, नक्सल डेडलाइन से पहले 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। रायपुर में हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। फाइनल स्ट्रेटेजी बनेगी। पंडुम महोत्सव में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सावधान रहने वाली खबर है। 90 दिन में ई चालान जमा नहीं किया तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। बीमा, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस तक निलंबित हो सकते हैं। 2 साल से ज्यादा समय तक जुर्माना जमा नहीं करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी आप देखिए। 700 शिक्षकों को प्रोन्नति का पूरा वित्तीय लाभ मिलेगा। ये फैसला शिक्षकों के अधिकारों की जीत है और अब शिक्षकों को उनकी प्रोन्नति की तारीख से ही सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। यूपी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 17,000 रुपए हर महीने मानदेय देने का आदेश दिया है जो 2017-18 से लागू होगा और बकाया भुगतान 6 महीने में करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से यह आदेश प्रभावी होगा और इसके अलावा अनुदेशक शिक्षकों को अनुबंध अवधि पूरे होने पर नियमित भी किया जाएगा। नौकरी नहीं जाएगी। 17,000 रुपए मानदेय मिलता रहेगा। राज्य सरकार की अपील खारिज हो गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या रिजर्व में रखे गए 6,800 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट ने सरकार को 10 दिन में स्थितियां स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का आदेश जारी हुआ। बीते दिनों कैबिनेट ने मोहर लगाई थी। इसका लाभ माध्यमिक के साथ दूसरे तरह के शिक्षकों को भी मिल सकेगा। यानी उत्तर प्रदेश कैबिनेट के हरी झंडी के बाद अब शासन ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं देने का शासनादेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी हुई है। राज्य सरकार ने 2 साल के बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। 2,719 अभ्यर्थी पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 24 IPS अधिकारियों के तबादले हुए। शासन ने यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। गोरखपुर, अमेठी, मेरठ समेत कई जिलों को नए पुलिस प्रमुख मिले हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। जैमर भी लगेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। इधर बिहार में आप देखिए
बिहार के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है। थाना में पूरी डिटेलिंग, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा और मेल की एंट्री पर बैन रहेगा। अभी हाल ही में एक नीट छात्रा की जान चली गई थी और इस मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हॉस्टल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि छोटे से छोटी घटना की सूचना भी तुरंत पुलिस को दी जाए। पटना नगर निगम जारी करेगा म्युनिसिपल बॉन्ड, शहर बाजार में उतरेगा बिहार का पहला निकाय। वहीं बिहार में अब अश्लील गाने बजाने वाले, फुहड़ता फैलाने वाले गाने बजाए तो फिर खैर नहीं। डिप्टी सीएम ने सख्त आदेश जारी किया है। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक सख्त आदेश जारी किया। सार्वजनिक स्थानों पर दोहरे अर्थ वाले गाने बजानों पर सीधा एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा बस, ट्रक और ऑटो पर भी नजर रखी जाएगी। चलिए हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा में कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव हुआ है। दृष्टिबाधित और दिव्यांग 58 साल की उम्र में रिटायर होंगे। ग्रुप डी और न्यायिक अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। हरियाणा में पटवारियों का प्रदेश व्यापी आंदोलन भी खत्म हो गया है। 4 दिन बाद सरकार ने मांगे मान ली है। 6 में से 5 पटवारियों की बहाली भी हो गई है। हरियाणा में 6 पटवारियों के निलंबन के विरोध में 4 दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार समाप्त हुआ। हरियाणा में 3 महीनों में घट गई शहरों की प्रॉपर्टी। 14 निकायों के डेटा ने चौंकाया है। 3 नगर निगम भी शामिल हैं। हरियाणा में जहां कॉलोनियां बढ़ने के साथ प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो एक उल्टी कहानी सुना रहे हैं। विभाग की वेबसाइट पर 27 जनवरी 2026 तक अपडेट डेटा के विश्लेषण से नया अपडेट सामने आया, जिसमें प्रदेश के 3 नगर निगमों समेत कुल 14 शहरी निकायों में बीते 3 महीनों के भीतर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की संख्या घट गई है। इधर कर्मचारियों की एसीआर में सीक्रेट एंट्री पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसी में लिखी कुछ पंक्तियां पदोन्नति, पोस्टिंग और करियर की दिशा तय कर देती हैं। लेकिन अगर एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी आ जाए तो कर्मचारी के पास जवाब देने के सीमित ही रास्ते होते हैं। लेकिन अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक सवाल उठाया है। कर्मचारियों की एसीआर में सीक्रेट एंट्री पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। सरकार से पूछा कि दया याचिका किस नियम के तहत स्वीकार करते हो। 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई। हरियाणा की 29 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित हुई है। 60 दिन में शादी का शगुन मिलेगा। अफसर बनने की कोचिंग भी शामिल है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 तरह की सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पंजाब बोर्ड ने 12वीं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 17 फरवरी से 4 अप्रैल तक होगी। प्राइवेट छात्र भी ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीनों में 800 जवानों की भर्ती करेंगे। 1253 ट्रेनी कांस्टेबल को ज्वाइनिंग लेटर दिए। हिमाचल के मैदानी इलाकों में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ठंड में भी इजाफा हुआ है। 12 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया। कुकुम शहरी का तापमान -12.2 डिग्री पर पहुंच गया। इधर हिमाचल में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव न कराने का मामला। सरकार ने एसएलपी डाली। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर अनिश्चितता के बादल गहरा गए। प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 30 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के आदेश के खिलाफ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दायर की है। हालांकि इस पर अदालत ने कुछ आपत्तियां भी दर्ज की हैं। सरकार द्वारा आपत्तियां दूर करने के बाद ही एसएलपी की एडमिशन को लेकर फैसला होगा। इधर हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। नकल करवाने वाले शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। उत्तराखंड में आप देखिए, मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम ने कहा कि देवभूमि में संकीर्ण मजहबी शिक्षा नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद अब राज्य में अब मदरसा बोर्ड नाम से कोई बोर्ड नहीं होगा। आगामी जुलाई 17 से इसे खत्म कर सभी मदरसों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंडर लाया जाएगा और ऐसा कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक बच्चों को कोर्स में क्या पढ़ाया जाए, ये शिक्षा प्राधिकरण ही तय करेगा। शिक्षाविद नया सिलेबस बनाएंगे और इसमें सभी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इधर आप देखिए, नैनीताल में 2025 में 13 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। हालांकि टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क बढ़ने से स्थानीय सैलानियों की संख्या में कमी भी देखी गई। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट खबर आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2026 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। टाटा पंच सबसे तेज बिकने वाली कार बनी है। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा। टाटा की सबसे छोटी एसयूवी पंच भारतीय मार्केट में सबसे तेज बिकने वाली कार बनी है। सुजुकी ने एक्सेस स्कूटर को एबीएस सेफ्टी फीचर के साथ लॉन्च कर दिया है। यानी अब स्कूटर चलाने में पहले से ज्यादा और सुरक्षित हो जाएगा और ब्रेकिंग के दौरान स्लिप होने का खतरा कम होगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है। 933 पदों पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 फरवरी 2026 है। LIC रिजल्ट 2026 से जुड़ा अपडेट देखिए। LIC AAO और AE मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। निफ्टी में 48 अंकों की बढ़त रही और ये 25,776 के स्तर पर बंद हुआ।
हुआ है। ऑटो, एनर्जी और FMCG शेयर में बढ़त देखने को मिली और IT और बैंकिंग शेयरों में गिरावट रही। और अब जानते हैं आज 5 फरवरी का राशिफल। 5 फरवरी गुरुवार को मेष राशि वालों की लंबे समय से रुकी हुई खरीदारी या फिर जरूरी व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। वृष राशि वालों को कैरियर में नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम फिर से शुरू होने के संकेत हैं। इनकम में सुधार और फायदा भी होगा। धनु राशि वालों को लेन देन में सावधानी रखनी होगी। मकर राशि वालों के कामकाज की व्यवस्थाएं मजबूत होगी। लक्ष्य पूरे होने की संभावना है। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा ताकि हमें आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी और काम की खबरें लेकर हाजिर होते रहे। तो प्लीज अपना आशीर्वाद देके जाइए। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो एक प्यार भरा सा कमेंट। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।